स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम जो आपके टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स का मोशन। क्या आपको पता है मोशन क्या होता है? मोशन एक ऐसा मूवमेंट, मतलब मोशन का मतलब कि मूवमेंट होना और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन में चेंज आना या मूवमेंट होना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे मैंने यहाँ ऑब्जर्वर वर्ड क्यों लिया? ऑब्जर्वर इसलिए क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें, अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। हमें भी पता है अर्थ घूमती है, दैट मीन्स हमारी तो पोजीशन चेंज हो ही रही है। इसका मतलब इस यहाँ अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? तो हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जर्वर है या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके रेफरेंस में जो पोजीशन में चेंज आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तब भी राइट है ये मोशन। मोशन जो होते हैं जनरली टू टाइप्स के, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन that means equal distance cover in equal time, equal distance cover in equal time, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस नॉट कवर इन इक्वल टाइम। यानी इक्वल टाइम, जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अगर कोई भी इंसान 10 मिनट में जा रहा है, अगला 1 किलोमीटर फिर 10 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अभी आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर में आपको 15 मिनट लग गए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपको चलने में 20 मिनट लग गए, तो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल टाइम में, तो वो मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद कुछ टर्म्स है मोशन में, वो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट हमें ध्यान में रखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी जितना रास्ता किसी भी ऑब्जेक्ट ने तय किया है पूरा, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ डिस्टेंस। जैसे यहां से जोधपुर कितना दूर अगर आपको जाना है तो कितना जाना पड़ेगा? तो 300 किलोमीटर। या आपको कहीं से एक पोजीशन से दूसरे स्टेशन जाना है, वही कितना? 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या मतलब? टोटल जो पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इस डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है या तो मीटर, जनरली हम मीटर में लेते हैं, किलोमीटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, बहुत ही रेयरली, तो यूनिट्स मीटर या किलोमीटर होती है। अब यहां आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस है वो एक कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जो फिजिक्स है उसमें 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर होती है और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है आपको कि भाई 2 किलोमीटर, तो ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हो जिसमें सिर्फ और डायरेक्शन नहीं हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें स्केलर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती। जैसे कि हमने कहा ना कि भाई यहां से पूछा कि स्टेशन कितना दूर? 2 किलोमीटर। भाई यहां से मेरा घर कितना दूर? 3 किलोमीटर। आपको कितना जाना पड़ेगा? भाई 250 मीटर चलना पड़ेगा। तो आपने कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं की है। तो ये जो क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन भी हो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है? कि टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसकी यूनिट मीटर या किलोमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो मीटर।
उसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो, मैं यहीं खड़ी हूं, मैंने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं की, तो डिस्टेंस जो है अगर कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट तो जीरो नहीं हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब शुरुआत में, कोई भी ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहां था और फाइनल में कहां है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, मतलब उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे देख लेते हैं कि ये ए है, मान लीजिए चला बी इस तरफ 1 किलोमीटर गया, फिर बी से ये सी 2 किलोमीटर, सी से गया वो डी 4 किलोमीटर। तो यहां पे हम देखें वो चलना कहां से शुरू करता है, ए से, यानी ए उसकी इनिशियल पोजीशन है और डी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेंथ इन स्ट्रेट लाइन। तो यहां से देखो ये मैक्सिमम लाइन बन सकती है ए से डी, यानी ये जो लाइन होगी ये डिस्टेंस होगा, यानी यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ना कि 1 और 2, 4 to 6 और 1, 7 किलोमीटर नहीं होगा। 7 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ये जीरो भी हो सकता है। जैसे ये बी और ये सी पोजीशन, ए से जो बी की डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 3 किलोमीटर, और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए चलना शुरू करता है और वो 3 किलोमीटर पे अपने दोस्त के यहाँ जाता है, ये उसके दोस्त का घर है मान लीजिए, ठीक है, और ये दोनों मिलके मार्केट जाते हैं, ये आपके पास मार्केट है, तो बताइए उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 and 2 5। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो दोनों दोस्त मार्केट गए, ए और बी सी मार्केट तक पहुंचे, मार्केट बंद था तो वो वापस कहाँ रुक गए, इस बी के घर पे। अब आपसे पूछा जाए कि आप उसकी डिस्टेंस बताइए और उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। तो यहाँ डिस्टेंस कितना जो वो चले, कितना चले, पहले 3, फिर वो बी से सी के साथ गया 2, फिर वापस पीछे आया 2, यहां आके रुक गया, तो ये कितना आया 3 and 2 5, 5 and 2 7 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 किलोमीटर हो गई। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, देखो स्टार्ट कहां से किया था, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल, इन दोनों के बीच का गैप कितना 3, यानी जो 3 किलोमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो लेंथ होती है स्ट्रेट लाइन में, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। अब आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो आप लिख सकते हैं, और ये आपका होमवर्क भी है, आपको लिखना है। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे एक बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूछा जाता है, वो आज हम करते हैं। देखो ये एक सर्कल, अब यहां पे एक P पॉइंट है, ये P से चलना शुरू करता है कोई एक ऑब्जेक्ट, वो चलता चलता कहां पहुंच गया, इसकी रेडियस जो है वो R है। अगर वो P से चलना शुरू हो रहा है और उसने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया, पाथ कंप्लीट किया, P से चलना शुरू हुआ और P पे रुका,
तो अब बताइए उसकी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब जब वो चला तो उसने क्या कवर किया, सरकमफेरेंस, यानी उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, सरकमफेरेंस के इक्वल हो गई। दैट मींस उसकी P से P तक वापस अगर चल रहा है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी 2πr। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जहां से चलना शुरू हुआ वहीं आके रुक गया, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का गैप 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज भी 0। अब अगर मान लेते हैं P से वो यहां तक पहुंचा Q पॉइंट तक, अब पूछा कि P से Q तक जाने में उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो जब P से Q जा रहा है तो यहां से वो ऐसे चला, तो यहां उसकी जो सरकमफेरेंस सेमी सर्कल तो πr, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये r और ये r यानी 2r डायामीटर के इक्वल। तो ये बात होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट में हम वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ेंगे, हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और इनके जो मोशंस की जो इक्वेशंस है उनको भी डिराइव करेंगे। इनको अच्छे से समझ लीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।